So students, we are going to start with chapter 12, that is friction. And first we will write the definition of friction. We can write it here in our notes section. Friction can be defined as the force, the opposing force, or the force that opposes the motion of a body is called friction. Here many examples are given, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं जिसको आप पढ़ के आपको पता चल सकता है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन के बारे में एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है और आप इसे इस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ यहाँ से, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये ब्लॉक अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है। जब कार्स में ब्रेक लगते हैं या कोई मूविंग फुटबॉल जो है ग्राउंड में जाके रुकता है, तो ये सब फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो जैसे यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है, एक एक्टिविटी समझाई है, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है और एक प्लेन बोर्ड है। यहाँ से उसने पेंसिल को रिलीज़ किया है, तो हमने देखा कि पेंसिल यहाँ तक मूव हुई। अब इसी फ्लैट टेबल पे उन्होंने कपड़ा लगा दिया इस तरह से कि उन कपड़ों पे रिंकल्स नहीं है, और फिर उसी पॉइंट से पेंसिल को रिलीज़ किया, तो पेंसिल जो है वो कम डिस्टेंस तक ट्रैवल की। इसी जगह पे यहाँ अगर ग्लास लगा देते तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है पेंसिल। तो फ्रिक्शन जो है वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सरफेस है। जैसे हम हमारे घर पे भी चलते हैं, टाइल्स होती हैं, लेकिन अगर टाइल्स के ऊपर पानी गिरा हो तो वो स्लिपरी हो जाता है, और अगर वो उस पानी में हम सोप ऐड कर दें, अगर वो सोपी वाटर हो तो वो और भी स्लिपरी हो जाएगा और हम गिर सकते हैं। तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है जो बॉडी जिसको आप स्लाइड कर रहे हैं या खींच रहे हैं या जिसको मूव करवाना चाहें, बॉडी मास पे, उसका मास। आप एक बस एज्यूम कीजिए कि एक चटाई है, उसको आप रैप कर रहे हैं, उठा रहे हैं ग्राउंड में से, ठीक है, लेकिन उसी चटाई में एक आदमी बैठ गया। अब आप उसे खींचिए, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होता है। फ्रिक्शन क्यों लगता है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगता है क्योंकि हर बॉडी, कॉज ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी दो इंटरेक्टिंग बॉडी होती है वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होती। जैसे सपोज ये एक सरफेस है तो उसमें इस तरह का की इरेगुलरिटीज होती हैं, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई बुक रखता हूँ तो उस बुक की भी जो सरफेस है माइक्रोस्कोपिक अगर आप देखो तो वो भी इस तरह से इरेगुलर होगी। तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे इंटरलॉकिंग बन जाती है, और इस इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इन इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, उसी एक्स्ट्रा फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन भी दो तरीके के होते हैं। अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट पे है और फिर आप उसे मूव करवाना चाहते हैं, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं।
लेकिन अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है ही पहले से, v की स्पीड से मूव कर रही और फिर आप उसे और मूव कर रहे हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए या मूवमेंट कंटिन्यू रहे, तो इस तरह के फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। एक्चुअली जब बॉडी रेस्ट में होती है तो इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो गया रहता है, बहुत टाइम मिलता है बॉडी को इंटरलॉकिंग होने में, तो इंटरलॉकिंग तोड़ने में भी हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई बॉडी मूवमेंट में है तो इंटरलॉकिंग, इरेगुलरिटीज़ के बीच में इंटरलॉकिंग होने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो बहुत कम इंटरलॉकिंग हो पाती है, इसलिए उसका फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे यही समझाया गया है। ये एग्जांपल उसी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया वही समझा रहा है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। अब नेसेसरी भी है और इविल भी है। नेसेसरी मतलब जो रिक्वायर्ड है ही, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, और इविल मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाता है, विच इज़ बैड फॉर यू। ठीक है, तो नेसेसरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे मैं अभी इस आईपैड पे कुछ लिख रहा हूँ, या आप पेन्स और नोटबुक में कुछ नोट डाउन करते हैं पेन से, ठीक है, आप वॉक करते हैं, ठीक है, हम ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक है, टायर्स और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है उसी से व्हीकल्स चलते हैं। तो फ्रिक्शंस बहुत ही ज़रूरी है ये सब प्रोसेसेस होने के लिए। लेकिन इन्हीं सब प्रोसेस में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। आप अपने हाथों को देखिए, मैं रब कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। आप अपने हाथों को रब कीजिए और फिर देखिए आपके हाथ में हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से टायर्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, ब्रेक लगाने के जो रबर्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, जब हमारे जो जूते चप्पल हैं वो घिस जाते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। फिर जो मशीन्स होती हैं उनके पार्ट एक दूसरे से रब करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है उससे कि वो नेसेसरी भी है और इविल भी है। ये सारे एग्जांपल्स इस टॉपिक पे आपको समझाए गए हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। यहाँ पे से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए, मैचस्टिक से अगर आपको आग लगानी है तो फ्रिक्शन ही काम आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।